हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कहाँ पर यूज़ होता है, वो सब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। इन तीनों आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन होते हैं? द। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब निश्चित। ए और एन इज indefinite articles because it does not point out any particular or definite person, place और thing। यानी कि ए और एन है जो हमारा, वो indefinite आर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब विशेष, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है। या फिर हम कह सकते हैं कोई डेफिनेट प्लेस, कोई डेफिनेट पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करता है, इसलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बुक। अब इसमें बुक का हमने कोई नाम तो नहीं लिया, बुक कोई भी हो सकती है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? ए। ऐसे ही एन एलिफेंट। अब हमने कोई निश्चित एलिफेंट को तो नहीं बोला ना कि वो वाला एलिफेंट को हाथ दिखा के, हमने बोला एन एलिफेंट। अब वो कोई सा भी एलिफेंट हो सकता है। तो यानी कि ए और एन किसी पर्टिकुलर या कोई डेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता। ओके, अगला क्या है हमारा? द एक डेफिनेट आर्टिकल है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि द कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई डेफिनेट पर्सन, कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई डेफिनेट प्लेस को पॉइंट आउट करता होगा, क्योंकि डेफिनेट का मतलब ही होता है निश्चित। द इज डेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज इट पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हमारा ए और एन है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ओके गाइज, अब कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ज़रूर याद रखना है। जैसे कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हो तो उससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस इज़ अ पिक्चर। अब पिक्चर एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में भी है, तो इसके पहले हमने क्या यूज़ किया? ए। दिस इज़ अ पिक्चर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई सॉ एन एलिफेंट ऑन द रोड। अब इसमें एलिफेंट एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में भी है, तो इससे पहले हमने किसका यूज़ किया? एन का यूज़ किया। थर्ड देखते हैं, द लेटर आई रॉट डिड नॉट रीच माई फ्रेंड। अब इसमें भी लेटर एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, इससे पहले हमने द का यूज़ किया। तो ये तो था पहला रूल कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में होता है तो उससे पहले आर्टिकल ज़रूर लगता है। दूसरा रूल देखते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में पहली बार बात करते हैं तो उससे पहले ए और एन लगता है, लेकिन हम उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं तो उससे पहले द लगता है। ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल देखते हैं, जब भी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में होता है और उसके पास कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं होता तो वहाँ पे हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बॉयज़ आर नॉटी। अब इसमें बॉयज़ कॉमन नाउन है और प्लूरल नंबर में भी है, लेकिन ये डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा रूल। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो गाइज, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल एन। अभी तक तो हमने देखा कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और द डेफिनेट आर्टिकल होता है, और अभी हमने कुछ रूल्स भी देखे थे। तो अब देखते हैं कि एन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, आप लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचे ए बी सी डी में वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो पहले क्या सिखाया जाता था कि जो भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें एन का यूज़ करना होता है, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहाँ पे
ए का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा गलत है। जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो हम वहाँ पर ही एन का यूज़ करेंगे। उस वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन करें तो वहाँ पे वॉवल साउंड आना चाहिए, जैसे कि एन एम्पायर। अब इसमें यू से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU, यू एक वॉवल है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वॉवल साउंड निकल के आ रहा है। अम्पायर, ये एक वॉवल साउंड होता है। दूसरा देखते हैं एन एप्पल। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए एक वॉवल है, यहाँ पे भी एक वॉवल साउंड आ रहा है, एन एप्पल। तो यहाँ पे भी हम एन का यूज़ करेंगे, मतलब कि कोई भी वर्ड जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में वॉवल साउंड आना चाहिए। अगर वहाँ पे वॉवल साउंड आता है तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा। अच्छा, एन का यूज़ हम वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पर कोई वर्ड एच से शुरू हो रहा हो। अब एच तो वॉवल नहीं होता है, लेकिन उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में स्टार्टिंग में वॉवल साउंड आना चाहिए, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन। तो ओ यहाँ पे एक वॉवल साउंड निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। मतलब कि जिस भी स्पेलिंग में वो स्पेलिंग एच से स्टार्ट है और एच उसमें साइलेंट है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। NMLA, NMP, NSDO, NMSC, NFIR, NXRAY एसेट्रा, इन सब के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्रिविएशंस स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसमें साउंड किसका आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, NMLA, एम। अब इसमें ए का साउंड आ रहा है, ये एक वॉवल साउंड है, तो इससे पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। FIR, यहाँ पे भी वॉवल साउंड आ रहा है, तो इससे पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। ये तो थे एन के यूजेस। अब हम देखते हैं ए का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ए। तो जैसा कि एन का था, जब किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में स्टार्टिंग में वॉवल साउंड आए तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते थे, लेकिन ए में अलग है। ए में कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। जिस वर्ड की स्टार्टिंग के प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, जैसे कि अ गर्ल। अब इसमें गर्ल, इसके प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ग। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया। जिस भी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे वॉवल साउंड आए वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, ए का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा हो और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है स्टार्टिंग में यू हो, जैसे कि आ यूनिवर्सिटी। अब इसमें यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन में भी ये यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज़ करेंगे। और एक और चीज़, बिफोर द वर्ड वन, यानी कि वन वर्ड के पहले भी हम ए का यूज़ करते हैं, वन। अब यहाँ पे अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है, वा। तो जहाँ पे भी आप 1 रुपी नोट या फिर आप 1 आइड मैन, मतलब कि जहाँ पे भी वन वर्ड आए उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और अगर कोई वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे भी ए का यूज़ करते हैं, लेकिन उस वर्ड में एच साइलेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने एन में देखा था कि अगर कोई वर्ड एच से शुरू हो रहा है लेकिन अगर उसमें एच साइलेंट है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं, लेकिन ए में ऐसा नहीं है। ए में एच साइलेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आ हीरो। अब इसमें एच साइलेंट नहीं है, आ हीरो, और कॉन्सोनेंट साउंड भी निकल कर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ए का यूज़ होगा। ओके, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ये देखेंगे। अब जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हम दूसरी बार या तीसरी बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द स्कूल वेयर वी स्टडीड। अब यहाँ पे स्कूल, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस स्कूल के बारे में, इसलिए यहाँ पे हमने स्कूल से पहले द का यूज़ किया। और हम द का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हो और वो किसी वोल, क्लास और काइंड को इंडिकेट करता हो, जैसे कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब इसमें डॉग एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में भी है, और इससे पहले हमने द का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि ये किसी वोल, क्लास और काइंड को संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि फेथफुल एनिमल
डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है। बिफोर कॉमन नाउन यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब कि जो कॉमन नाउन खुद में ही स्पेशल हो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई एक्सेट्रा। और कहाँ यूज़ होता है द का? किसी रिवर के नाम के पहले, किसी ओशियन के नाम के पहले, किसी माउंटेन के नाम के पहले, जैसे कि द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशियन एक्सेट्रा के नाम के पहले, या फिर किसी होली बुक के नाम के पहले, जैसे कि द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, द महाभारत एक्सेट्रा। और अगर कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट से पहले क्या यूज़ किया? द का यूज़ किया। और बिफोर द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब दिशा, मतलब कि डायरेक्शंस के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इज़ द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ यहाँ पे एक डायरेक्शन है, हमने इसके पहले क्या यूज़ किया? द का यूज़ किया। बिफोर वेल नोन बिल्डिंग्स, मतलब कि कुछ ऐसी इमारतें जो बहुत ही जानी मानी हो, जैसे कि द इंडिया गेट, द लोटस टेम्पल, द हवा महल एक्सेट्रा। मतलब कि एक तरीके से द का यूज़ उन जगहों पे होता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई डेफिनेट पर्सन, कोई पर्टिकुलर प्लेस या फिर कोई डेफिनेट प्लेस को पॉइंट आउट करना हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले हमें कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि इंडिया, जापान, चाइना, फ्रांस, ये सब क्या है? कंट्रीज़ के नेम है और ये प्रॉपर नाउन भी है। तो इन सब से पहले कभी भी द का क्या मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। मुंबई, पुणे, पटना, चंडीगढ़, ये सब सिटीज़ के नेम हैं, शहरों के नाम है, इससे भी पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, ये भी एक प्रॉपर नाउन ही है। और बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, आर्ट्स, सब्जेक्ट्स, डिसीजेस, इनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। और बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल के पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड एक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। और जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, टीचर, ये सब भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन इससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। और बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कि कोई अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि टी इज़ विदाउट शुगर। अब यहाँ पे टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इससे पहले हमने द का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल नाउन बहुत पॉपुलराइज्ड है तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वो आर्टिकल कौन सा होता है? द। जैसे कि द टी ऑफ असम इज़ वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पे जो टी है असम का वो बहुत पॉपुलर है, यानी कि असम की चाय बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ पे हमने टी से पहले द का यूज़ किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।